हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 11। टाइटल है बैंकॉक ट्रिप। अभी तक आपने कहानी में सुना कि दिव्या का एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद पीहू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और वे उसे लगातार कॉल पे कॉल किए जा रही थी। अब आगे, लेकिन दिव्या की कॉल ना लगने की वजह से पीहू परेशान थी। पीहू के बहुत बार कॉल और मैसेजेस करने पर भी दिव्या का कोई जवाब नहीं आया, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे दिव्या की चिंता होने लगी थी, इसलिए वह अक्षय के पास आकर बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पीहू की बातें सुनने के बाद अक्षय अंदर ही अंदर इतना खुश हो गया कि उसका नाचने का मन करने लगा था, क्योंकि वह तो इस बात का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी खुशियों को छुपाते हुए और बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसने दिव्या का मैसेज दिखाते हुए कहा। मैसेज देखकर अक्षय मन ही मन सोचने लगा, दिनेश तो बहुत समझदार निकला, एक ही बार में उसने मेरा काम कर दिया। पीहू को बिठाकर उसने पानी का गिलास दिया और पीहू परेशान और घबराई हुई थी। वह काफी पैनिक कर रही थी, क्योंकि दिव्या उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों की फैमिली एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा क्लोज से जानती थी। दोनों जॉब करने भी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही बाहर जॉब करने की परमिशन मिली थी, जिस बात का दिनेश और अक्षय ने फायदा उठाकर उसे बैंकॉक आने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने दिव्या के फोन से मैसेज करके उसे जल्दी से बैंकॉक आने के लिए कहा। इसलिए भी अभी इस बारे में घर वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैसेज में पीहू को घर में बताने के लिए साफ साफ मना किया था। अक्षय, क्या तुम प्लीज़ जल्दी से जल्दी बैंकॉक जाने की फ़्लाइट बुक कर सकते हो? मैंने सारी फ़्लाइट्स चेक कर ली हैं, लेकिन अब बैंकॉक की एक भी फ़्लाइट नहीं है। पीहू को टेंशन में देखकर अक्षय ने उसे रिलैक्स रहने के लिए कहा और बैंकॉक की 2 फ़्लाइट्स बुक कर दी। उसने इस तरह कन्विंस किया कि परेशान पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह अक्षय के साथ बैंकॉक जाने के लिए रेडी हो गई। उसने अपने पेरेंट्स को दिव्या के बारे में उनके पेरेंट्स से कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया और अपनी शादी को भी कैंसिल करने के लिए कहा और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे अभी दिव्या से पहले उनको कुछ भी ना बताएं, क्योंकि वे जल्द ही उसे लेकर यहाँ आ जाएगी। इससे पीहू के पेरेंट्स काफी नाराज तो हुए, लेकिन जल्द ही मान गए। वे दोनों बैंकॉक के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों में दोनों बैंकॉक पहुंच गए। बैंकॉक में इस वक्त रात का समय था। अक्षय ने पीहू को बहुत ही समझाया कि हम सुबह चलेंगे, लेकिन पीहू नहीं मानी। इस वजह से अक्षय बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि दिव्या तो बिल्कुल ठीक थी और उसने और दिनेश ने उसके प्लान के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और वह चाहता भी नहीं था कि उसे कुछ पता चले। अक्षय को पीहू की जिद की वजह से हाँ करनी पड़ी, लेकिन उसे यह सब मैसेज करके दिनेश को बता दिया। इसलिए दिनेश ने एक न्यू प्लान बनाया। अक्षय शॉप के बाहर खड़ा हुआ था और कुछ सामान ले रहा था और पीहू उससे कुछ दूर खड़ी अक्षय के आने का वेट कर रही थी। तभी अचानक हवा की तरह वहां से एक आदमी गुजरा, जो पीहू के हाथों से उसका पर्स लेके भाग गया। पीहू जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। पीहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर अक्षय उस चोर के पीछे भागा, लेकिन वह आदमी उसके हाथ से निकल गया। अक्षय पीहू के पास आकर अपना सिर हिलाकर ना कहता है, जिससे पीहू रोने लगी, क्योंकि अब उसके पास ना ही उसका फोन था जिसमें दिव्या का नंबर और एड्रेस था, और वह ना ही उसके पास उसका पासपोर्ट था। फिर रोते हुए अक्षय से कहने लगी, अब क्या करूं, मेरे पास एड्रेस भी नहीं है, मैं दिव्या के पास कैसे जाऊं? अक्षय ने उसे बहुत ही समझाने के बाद पीहू अक्षय के साथ उसके घर जाने के लिए रेडी हो गई। पीहू ने अक्षय से पूछा, यह घर किसका है? अक्षय ने पीहू को बताया, यह घर मेरे भाई का है, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ रह सकते हैं। रात काफी हो चुकी है, इसलिए पीहू आराम करने के लिए रूम में चली गई।
अक्षय ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और पीहू को खाना खिलाने के लिए बाहर बुलाया। दोनों चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी खाना खाते हुए थोड़ा सा खाना पीहू के फेस पर लग गया। यह देख अक्षय ने अपने हाथों से उसके होठों को साफ कर कर अपने अंगूठे को चूसने लगा। अक्षय को ऐसा करता देख पीहू उससे काफी नाराज होकर खाना छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने अक्षय से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुशी से नहीं आई हूँ, इसलिए प्लीज कुछ भी गलत मत सोचना। प्लीज अपनी ऐसी हरकतें बंद कर दो, मुझे इरिटेशन होता है। पीहू खाना छोड़कर वहां से उठकर जाने लगी। तभी अक्षय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भरकर कहता है, जानता हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तो सिर्फ मेरी बनकर रहो। तुम यहाँ से चली जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें ना ही कभी देख पाऊंगा ना ही मिल पाऊंगा, इसलिए जब तक यहाँ हो मुझे खुद से दूर मत करो। अक्षय बोलते बोलते पीहू के होठों के पास आकर उसे किस करने लगा, जिससे इरिटेट होकर पीहू अक्षय के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन अक्षय उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से पिन कर देता है। अक्षय पीहू के पास उसे किस करने के लिए आ ही रहा था। यह देखकर पीहू अक्षय को अपनी कसम देकर रोक देती है और उसने अक्षय से कहा कि वह कुछ भी ऐसा ना करे जिससे उसे प्रॉब्लम हो। अक्षय के रुकते ही पीहू दूसरे रूम में जाकर रूम को अंदर से लॉक करके बेड पर लेट जाती है, जिस वजह से अक्षय को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपने हाथ दीवार पर मार मार कर कहा, मेरे इतने पास होकर भी तुम इतना दूर रहना चाहती हो। अब मुझे और क्या करना होगा तुम्हें अपने पास रखने के लिए। इन सारी बातों को भूलकर अब मुझे और क्या करना होगा जिससे तुम सब कुछ भूलकर मेरे करीब आ जाओ। अक्षय अपने आप से बात करते करते एक प्राइवेट रूम के अंदर आकर कंप्यूटर में कुछ चलाने लगता है, जिससे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वह दूसरे रूम का कैमरा ऑन कर पीहू को देखने लगा। पीहू इस वक्त सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठकर रूम में रखे सामान को देखने लगी। अक्षय यह सब कुछ देख रहा था। वह पीहू के रूम के बाहर आकर दरवाजे को नॉक करता है और कहता है, प्लीज़ पीहू, मुझे खुद को सुलाने दो। पीहू ने अक्षय की बातों को मानकर रूम का डोर खोल दिया। पीहू को परेशान देखकर अक्षय रिक्वेस्ट करके बोला, तुमको सुलाकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए उसने हाँ कर दी। अब अक्षय पीहू के साथ एक ही बेड पर थे। अक्षय पीहू के बालों को अपने हाथों से सहला रहा था। उसके ऐसा करने से पीहू को बहुत ही सुकून मिल रहा था। साथ ही में अक्षय भी एक तरफ अपना फेस करके उसका हाथ, साथ ही पीहू ने अक्षय की तरफ अपना फेस करके उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख अपने एक हाथ से अक्षय के चेहरे को करीब आकर उसके होठों को किस करने लगी। यह देख अक्षय खुद पर अपना काबू नहीं कर पाया। उसने पीहू के होठों के पास आकर उसके निचले होठों को अपने होठों में लेकर चूसना शुरू कर दिया। अक्षय की गर्म सांसें टकराकर उसके अंदर की आग और प्यास को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। अक्षय के करीब आने से पीहू अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए उसने इतने करीब होने से उसने अपने आप को लूज छोड़ दिया। अपने एक हाथ से अक्षय के बालों को पकड़कर उसके होठों को किस करने लगी। अक्षय को जिस चीज़ का इंतज़ार था वह उसे मिल रहा था, इसलिए उसने पीहू के टॉप को एक झटके से उसके जिस्म से अलग कर उसकी बॉडी पर किस करना शुरू कर दिया। एक्साइटमेंट में पीहू ने अपनी उंगलियां अक्षय के बालों में फंसा दी।
अक्षय पीहू को बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ सोचकर वह रुक गया और बेड से उठकर कहा, तुम यह सब जानबूझकर कर रही हो। इतना कहकर अक्षय वहां से निकलकर अपने रूम में आकर बैठकर बोलने लगा, मैं पीहू के जाल में ऐसे नहीं फंस सकता। मैं कुछ और देर वहां रहता तो एक्साइटमेंट में सब कुछ उगल देता। अक्षय, यू हैव टू कंट्रोल। इस बार पीहू को नहीं जाने दूंगा और ना उसे जाने का कोई भी बहाना बहाने दूंगा। पीहू को अक्षय पर शक हो रहा था, इसलिए उसने अक्षय के मन की बातों को जानने के लिए उसके करीब आने का नाटक किया था। वे अक्षय से दिनेश के बारे में कुछ जान सके, लेकिन अक्षय बहुत ही स्मार्ट था, इसलिए वह समझ गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। वह प्लानिंग के साथ पीहू को बैंकॉक लाया था और अब तो पीहू को किसी भी कीमत पर वह इंडिया वापस नहीं जाने देगा। पीहू के लिए अक्षय का पागलपन और ऑब्सेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वह उसे अपने करीब लाने के लिए और अपने पास रखने के लिए किसी भी हद को पार कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कहानी पसंद आ रही हो। कहानी के अगले भाग को जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अब मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ। तो अब कहानियाँ मैं डेली ज़रूर अपलोड करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये दोनों कहानियाँ डेली ही अपलोड करूँ। तो चलिए, मिलती हूँ बहुत जल्दी सिर्फ टिनी FM जान के साथ।